हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन जो क्लास 12th और एनडीए फाउंडेशन क्लास 12th और एनडीए के लिए चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8 रहेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन एनडीए करवाएंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन में हम 7.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7.5 पर आएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए अब हम क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में आंशिक भिन्न बोलते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी देंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग अलग कर देना। जैसे कोई भी फ्रैक्शन आपको लिखा जाए, ऊपर x+1 हो, नीचे x+2 हो और यहाँ पर x+2 हो और यहाँ पर x+3 हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देना। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहाँ करते हैं? जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहाँ करते हैं तो ध्यान से देखो, दो जगह यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई px/qx हो, px अपान क्या हो, qx हो, और ये px qx क्या है? ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब इसमें ये बोला जाता है, कंडीशन ये लिखा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, इफ qx की डिग्री ऑफ qx लिख दो। इफ डिग्री ऑफ qx अगर qx की डिग्री, qx का मतलब जो नॉमिनेटर में है, डिग्री ऑफ qx ये ग्रेटर देन हो जाए डिग्री ऑफ px। डिग्री ऑफ px अगर qx की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से बड़ी हो, तब हम वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। चलो यहीं लिख देते हैं फ्रैक्शन। तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम कब करते हैं? जब नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो, मतलब जब डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से बड़ी हो, मतलब हर की डिग्री अगर अंश से बड़ी है तो वहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, आंशिक भिन्न का यूज करते हैं। आंशिक भिन्न का मतलब होता है उसे अलग अलग डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आंशिक भिन्न का यूज कब करोगे? देख लो, ऊपर आपका अगर अंश है, हिंदी वाले देख लें, अगर अंश में कोई बहुपद हो और नीचे हर में बहुपद हो, तो हर की घात अगर बड़ी होगी किसकी घात से? अंश की घात से। समझ में आया? अंश की घात से बड़ी होगी तब हम आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तब किसका प्रयोग करेंगे? आंशिक भिन्न का प्रयोग। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। सर अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है तो हम डिवीजन का प्रयोग करेंगे, डिवीजन लगाएंगे, वो आगे बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, किस फॉर्म में तोड़ा जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का मेथड बता रहे हैं। यहाँ पर नंबर लिखा है फ्रॉम ऑफ द रेशनल फंक्शन। यहाँ पर रेशनल फंक्शन है px+q अपान x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ए बी इक्वल नहीं है। अब इनका पार्शियल यहाँ पर फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो कैसे ब्रेक करोगे। देखो यहाँ पर दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ डिग्री क्या हो गई, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर डिग्री x² हो गया, तो यहाँ की डिग्री ऊपर की डिग्री से बड़ी है। अब देखो ये दो ब्रैकेट बना है, पहला ब्रैकेट है x माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट है x माइनस बी। तो जितना ब्रैकेट है उतने कांस्टेंट में ये ब्रेक होगा। तो पहला ब्रैकेट ब्रेक होगा a अपान पहला ब्रैकेट और प्लस b अपान दूसरा ब्रैकेट। जैसे मान लिया जाए
अभी आगे समझाएगा। जैसे एग्जाम्पल से मान लिया जाए 2x + 3 हो, अपान नीचे लिख दिया जाए x + 1 और यहाँ पर लिख दिया जाए x + 2। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे? a अपान पहला है x + 1 प्लस b अपान दूसरा x - 2। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? a और b की वैल्यू निकालेंगे। फिर a b की वैल्यू को इसमें पुट करके फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x + 3, x + 1 से x + 1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा x - 2 और प्लस b होगा। अब x - 2 से x - 2 कैंसिल, x + 1 हुआ। अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पर एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, x - 2 = 0, x = 2। तो पहले हम एक बार पुट करेंगे x = 2, 2 पुट करोगे तो यहाँ 2 × 2 = 4 प्लस 3 = 2 पुट करने पर पहला पार्ट 0 होगा। b में x के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा, 2 + 1। 4 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4 में 3 ऐड करोगे 7 हो जाएगा और यहाँ से 3b आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7/3। 7/3 ये b की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब हम x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो b 0 होके a की वैल्यू हो जाएगी। अब हम पुट कर देते हैं x = -1। तो -1 यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा? -2 + 3 और यहाँ -1 पुट करोगे -1 - 2 और b में -1 पुट करने 0 हो गया तो यहाँ से 1 = -3a हुआ। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/3। ये a की वैल्यू आ गई। फिर a और b की वैल्यू को हम यहाँ जब पुट कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शनल फंक्शन है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये अपने फार्मूले पर सेट हो जाएगा। फिर हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम शौक में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करते हैं, हम इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं कि हमारा फंक्शन सिंपल हो जाए, समझ में सिंपल हो जाए, हम उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ब्रेक होगा। अब जैसे दूसरा कैसे ब्रेक होता है? जैसे होल स्क्वायर में आ जाए, होल स्क्वायर में दिमाग लगाना है। तो होल स्क्वायर में ये करना है, पहले a/1 बार लिखना है और फिर ये 2 बार लिख देना होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लेने पर भी ये आना चाहिए, दोनों का एलसीएम लेने पर ये मिलना चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे px + q है, वो सोचते हैं px + q है और नीचे होल स्क्वायर कर दें तो वो सोचते हैं a/1 बार कर दो और प्लस b/1 बार और कर दो, तो वो गलत सोच रहे हैं। समझ में? इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे, इनका लासा लेंगे तो इनका लासा x - a तो आएगा। तो ये रॉन्ग है। सही क्या है? सही ये है, जैसे होल स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। जैसे मान लिया जाए क्यूबिक तक होता, जैसे px + q और यहाँ पर होता x - a का होल क्यूब, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक बार होगा a/, और b के लिए 2 बार होगा x - a का होल स्क्वायर, और c के लिए कितनी बार होगा? x - a का होल क्यूब। समझ में आया? ये 3 टर्म में ये ब्रेक होगा, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार क्यूबिक के लिए। 4 के लिए 1 2 3 फिर मैक्सिमम 4 पे चला जाएगा। तो अभी हम केवल आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम ब्रेक कैसे करते हैं। जितना ब्रेकेट रहता है उतने कांस्टेंट में ब्रेक करते हैं। यहाँ a और b कांस्टेंट है। समझ में आया? चलिए अगले पर आते हैं। अब जैसे ये है, जैसे px², देखो इसकी डिग्री 1 2 3 डिग्री, ऊपर 2 डिग्री, 1 डिग्री का गैप है। अब यहाँ पर देखो पार्शियल फ्रैक्शन 3 पार्ट में ये ब्रेक हुआ। देखो a/1 x - a, b/2 और प्लस c/3, फिर उसके बाद सॉल्व। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे दें, जैसे लिख दे x² - 5x + 4 और नीचे लिख दे x - 1 ना, जैसे नीचे लिख दिया जाए x + 1 और फिर लिख दें x - 3 और लिख दें x + 5। इस तरीके से है। तो आगे क्या होगा? ये 3 कांस्टेंट में टूटेगा। a/1 लिख दिया जाएगा x + 1,
b बटे दूसरा लिख दिया जाएगा x माइनस 3 और c बटे तीसरा लिख दिया जाएगा x प्लस 5। इसे इक्वेशन 1 माना जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो a में x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 होगा। फिर b में क्या होगा, b में x प्लस 1 होगा, x प्लस 5 होगा और c में x प्लस 5 कट के x प्लस 1 होगा, x माइनस 3 होगा। फिर क्या करेंगे, फिर x के प्लेस पे एक बार 3 पुट करेंगे तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, c वाला b मिल जाएगा। फिर x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, फिर -5 पुट करेंगे, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर उन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और जब पुट कर देंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। तीसरे पर आते हैं, चौथे पर। अब चौथा, अब देखो यही है, देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर में है 1 डिग्री। तो पहले होल स्क्वायर के लिए पहले क्या करेंगे, पहले a अपान 1 डिग्री, फिर b अपान 2 बार, फिर c अपान, ये तो सेफ है, ये तो सेफ है, ये 3 कांस्टेंट में ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ 2 ब्रैकेट यहाँ बन रहा है, 1 यहाँ। तो ये पहले कैसे ब्रेक होगा, देखो हम समझा दे रहे हैं। जैसे है आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है, अपान नीचे है x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस बी है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये सेव कर दो, लो इसको ऐसे भी लिख दो, ये सेव है, ये a बटे b में पहले कोई जरूरी नहीं। अब b बटे एक बार ब्रेक करो, x माइनस a का होल स्क्वायर मतलब एक बार, और प्लस c बटे x माइनस a का होल स्क्वायर। r ऐसे भी कर सकते हो, a बटे ये एक बार लिखोगे x माइनस a, अब होल स्क्वायर के कारण ये होल स्क्वायर पे आ जाएगा और ये आपका सेव है x माइनस बी, तो ये c बटे क्या होगा x माइनस बी। इस तरीके से ब्रेक होगा। फिर उसके बाद इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ क्या लगाना है, यहाँ दिमाग लगाना है, समझ में आया। दिमाग ये लगाना है कि ये देखो ये सेप है x माइनस ए ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर है, जमीन आसमान के x माइनस ए का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ए माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए, इन दोनों में अंतर है, यहाँ प्लस कर दो, लो x प्लस ए का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ए, दोनों में अंतर है। तो दिमाग ये लगाना है कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए जैसे x प्लस 1 और नीचे आ जाए x माइनस 2 और यहाँ आ जाए x स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से आ जाए, तो ये देखो इस तरीके से मैच कर रहा, अंदर स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। तो जब अंदर है तो ये 3 कांस्टेंट में ब्रेक होगा। कितने कांस्टेंट में, देखो 3 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री यहाँ, 3 कांस्टेंट, तो a बटा पहला सेफ आ जाएगा। अब ये जो ब्रेक होगा ना, ये ब्रेक होगा bx प्लस सी में। किस में ब्रेक होगा, bx प्लस सी अपान ये रहेगा a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो जैसे ये जब ब्रेक होगा ना तो a अपान पहला तो सेफ आ जाएगा, अब प्लस ये होल स्क्वायर नहीं है, अंदर स्क्वायर है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा bx प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें ब्रेक होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इनको ऐसे ही बस 5 मॉडल के हैं, इनको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। वेयर ए एक्स स्क्वायर बी इज अ कांस्टेंट बी द फैक्टराइज्ड फर्दर, मतलब अगर इसका फैक्टराइज ना हो, फैक्टराइज हो जाएगा तब तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरीके से इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये दूसरा है, ये पहला सिंपल है, इस तरीके से है, ये है। चलिए अब हम अपने तरफ से एक ट्रिक वाला बताएंगे, हम अपने तरफ से, ध्यान से देखो, अब हम अपने तरफ से ट्रिक के लिए एक बताएंगे। ये बड़ा कारगर है। ट्रिक क्या हो, ऊपर कांस्टेंट हो, ऊपर क्या हो, कांस्टेंट हो। ये ट्रिक इसी में लगेगी जब कांस्टेंट हो कोई भी कांस्टेंट, और नीचे 2 ब्रैकेट बने, x माइनस ए बने और x माइनस बी बने। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ट्रिक से इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1 बटे डिफरेंस। पहले दोनों ब्रैकेट का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, और फिर आगे रूल होता है 1 अपान स्मॉल,
क्या होता है 1/स्मॉल माने छोटकवा ब्रैकेट और -1 बिगर, समझ में, आप बड़का ब्रैकेट, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही तय करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में ऊपर लिख दिया जाए 1/x-2 और x-3, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस लेंगे। देखो x-2 में से x-3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल हो गया, -2 माइनस प्लस 3 में से 2 निकला 1 आया, 3 में से 2 निकला कितना गया 1, तो इनका डिफरेंस तो 1 आ गया, 1 डिफरेंस 1। अब आपके पास दिमाग है छोटा कौन है, अरे इसमें से 3 निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, तो जिसमें से 3 निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, वो छोटा होगा। तो यहाँ छोटा कौन है x-3 और बड़ा कौन है 1/x-2, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। समझ में आया बच्चों। जैसे मान लेते हैं एक और ट्रिक से समझा दे रहे हैं, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर 2 लिख दिया जाए x-4 और यहाँ से लिख दिया जाए x+5। अब ध्यान से देखो दोनों का डिफरेंस करो, देखो x माइनस डिफरेंस में बड़े में से छोटा वाला घटाया करो, x+5 में से x-4 घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 5 -4 यहाँ पर 9 हुआ, तो 1 डिफरेंस, ये 2 कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस 9 हुआ। अब दोनों में छोटा कौन है, x-4 छोटा, तो 1/, छोटा वाला -1/, बड़ा वाला। इस तरीके से ये बहुत कारगर ट्रिक है। तो छोटे प्रश्नों के लिए हम जल्दी से किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एनडीए वगैरह में अगर कोई प्रश्न आएगा तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए अगर ऊपर कांस्टेंट हो, 2 ब्रैकेट बने, तो इसी रूल से हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसानी से कर डालेंगे। समझ में आया। चलिए तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। तो इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो अभी तक हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताए, इस तरीके से ये ब्रेक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा ट्रिक यहाँ काम कर जाएगा ना, और पेपर में नंबर आपको मिलेगा, जैसे dx अपान कितना है, x+1 है और यहाँ से x+2 है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 1 अपान यहाँ से x+1 इंटू x+2, ऐसे dx लिख देते हैं, ऐसे लिख दे। अब देखो ऊपर कांस्टेंट है, ट्रिक काम कर जाएगा। दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस करो, बड़े में से छोटा निकालोगे, x कैंसिल होकर 2 में से 1 निकलेगा, 1 है, तो 1 अपान डिफरेंस 1 आया। अब दोनों में छोटा कौन है, पक्का है x+1 छोटा है, -1/, बड़ा x+2 और यहाँ से dx हो गया। फिर क्या करेंगे, 1/1 इग्नोर कर देंगे, 1 का कोई मतलब, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log x+1 हो जाएगा, -1/t का इंटीग्रेशन log t x+2 + c हो जाएगा। अब log m/n का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। log m माइनस log n का फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, log m/n x+1 अपान x+2 + c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ये होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो इसी फार्मूले के, इसी ट्रिक के साथ इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके और इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, अब ध्यान से देखो, ये दिमागी प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इज्जत से प्रश्न उतारो। क्वेश्चन है x² + 1 अपान क्या है, x² - 5x + 6 dx। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। बताया गया था कि अगर डिग्री सेम है तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले नहीं होगा, पहले हम डिवीजन करेंगे। तो पहले हम भाग करके रफ पे डिवीजन करके इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे डिवीजन करते हैं, x² - 5x + 6 में डिवाइड करेंगे x² + 1, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। डिवीजन एक बार जाएगा, x² - 5x + 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 5x हुआ और 1 में से 6 घटेगा, -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो डिवीजन करने पर
कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। डिवीजन करने पर हमारा जो क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये होता है जैसे अगर आप 17 से 5 में डिवाइड करते हो तो लिखते हो 5 तिया 15 2 17, ऐसे 3 सही 2/5, तो ये सही बटा में लिखेंगे। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो सही का मतलब कोशिएंट, सही कितना आ गया 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 5x माइनस 5। और डिवीजन किससे किए हो? डिवीजन आप किससे किए हो? डिवीजन आप किससे किए हो? डिवीजन किए हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। तो इसका मतलब डिवीजन करने के बाद हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, ये डिवीजन कहाँ करेंगे? ये डिवीजन हम लोग रफ पे करेंगे, लेकिन हम इसे मिटाएंगे नहीं क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। डिवीजन करने के बाद इतना सही इतना बटे इतना लिखा गया है। अब क्या करेंगे? जब डिवीजन हो गया तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब इस तरीके से बन गया, डिवीजन करने के बाद 1 आया प्लस 5x माइनस 5 आ गया अपान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अब ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इस पार्ट का हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको नहीं। तो नाउ अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसका करेंगे, किसका करेंगे? 5x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इसे इंपुट करके तो फिर बाद में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब नए पेज पे हम पार्शियल फ्रैक्शन करने चल रहे हैं। देखो हम मान लेते हैं लेट जो 5x माइनस 5 अपान, पहले इसका मानो ना, पहले इसका फैक्टर करो। नीचे है आपका, पहले क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं पूरा, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। बच्चों अगर आप समझ पा रहे हो तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2, 3 2 5 3 दूना 6। अब ये दो कांस्टेंट में टूट जाएगा, a बटा पहला x माइनस 3 प्लस b बटा दूसरा x माइनस 2 हो जाएगा। इसे हम कहानी एक मान लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 5x माइनस 5 रहेगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होके a माइनस 2 आ जाएगा और b के साथ यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 5, यहाँ 2 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, b में 2 माइनस 3 होगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस बचेगा, तो 5 इक्वल्स टू माइनस b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से b की वैल्यू माइनस 5 मिल जाएगी। b मिल चुका है। अब हम क्या पुट कर देते हैं? अब हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 3। अब 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 पचे 15 माइनस 5, a में x जगह 3 माइनस 2 और प्लस b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 मिला और यहाँ से a मिला, a की वैल्यू 10 आ गई। अब बाई फर्स्ट पे आ जाते हैं। बाई फर्स्ट का मतलब ए बी की वैल्यू फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा कितना है? 5x माइनस 5 है अपान कितना है? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है। a और b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 10 अपान x माइनस 3 और b की वैल्यू निगेटिव है 5 अपान कितना? 5 अपान x माइनस 2। हम यहाँ तक आ गए हैं, समझ में आया? अब क्या होगा जब यहाँ तक हम आ गए हैं? अब इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, गणनाएं आप लोग अपने स्तर से करना, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए गुणा गणित में तो थोड़ा इग्नोर किया करो। ठीक, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1
अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। फिर जब हम इसको डिवाइड कर दिए थे रफ पे तो 1 प्लस था 5x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx था। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं। क्या आया था, इसका पार 1 रहेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन 10 अपान एक्स माइनस 3 था फैक्टर करके, और फिर माइनस में था 5 अपान कितना था x माइनस 2 था dx था, ये आ गया। अब ये देखो फार्मूले सेट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 10 बाहर आ गया, 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t होगा, माइनस 5 बाहर आ गया, 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो ये हमारे प्रश्न का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। पहले देखो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, पहले हम डिवीजन कर दिए हैं, डिवीजन करने के बाद हम यहाँ तक आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ऐसे ब्रेक हो गया, इसकी चिंता ना करो। अब देखो नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री फिर बड़ी हो गई नॉमिनेटर से। अब हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम नए पेज पे किए हैं। देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं, ये इसका फैक्टर कर दिए हैं। अब ये दो खंड में ब्रेक हो गया, a बटे पहले b बटे दूसरा। फिर हम a और b की वैल्यू निकाल दिए, a की वैल्यू 10 आई है, b की वैल्यू माइनस 5 आई है, माइनस 5 इसमें पुट कर दिया, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, इसका जब डिवीजन किए ये आए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किए ये आए, फिर उसके बाद सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसी प्लान के साथ आप लोग भी इसे समझते चलिए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो, अभी इसको तरीका बताए थे, पार्शियल फ्रैक्शन में 3x माइनस 2 अपान कितना है। पहले सेफ वाला ले लेते हैं x प्लस 3, फिर हम ले लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ, पहले हम ये चेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये दो पार्ट, ये डिग्री नीचे 3 है, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखो 3x माइनस 2 अपान क्या लिखा गया है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे 3 पार्ट में ब्रेक करो, a बटे पहला हम सेव कर देते हैं x प्लस 3, फिर हम b बटे इसे एक बार ब्रेक करेंगे x प्लस 1, और फिर हम c बटे इसे ब्रेक करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बार। इसे कहानी एक मान लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू, ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, a के पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा, b के पास x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होके x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 रहेगा, और c के पास क्या रहेगा, x प्लस 3 रहेगा। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब पुट करते हैं। पहले हम पुट कर देते हैं x बराबर -1 पुट करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा -1 पुट करने पर -3 -2। अब ध्यान से देखो, जगह तो है नहीं, चलो हम डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस पुट करने पर a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c फायदा देगा, तो c में एक जगह -1 प्लस 3 पुट किया गया, तो यहाँ से आपको मिला -5 और यहाँ 2c मिला, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -5 अपान 2c मिल गया। चलो अब हम क्या पुट कर देते हैं, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू -3। अब हम -3 पुट कर देंगे तो -3 3 जा -9, यहाँ पर आपको मिलेगा -9 -2। -3 पुट करने पर c 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, a कुछ ना कुछ देगा, a में -3 पुट किया गया +1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको मिला -11 इक्वल टू 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, उसका स्क्वायर करोगे 4, तो ये 4a होगा। a की वैल्यू -11 अपान 4 आ गई, a की वैल्यू मिल गई, a और c मिला। अब हमको b की जरूरत है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि दुइये था, -1 -3 था, हम पुट करके वैल्यू निकाल दिए हैं, लेकिन अभी b बच रहा है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, हम कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। कहा जाता है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, दो पॉलिनोमियल्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कोफिशिएंट भी इक्वल हों। तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से तुलना करेंगे। नाउ
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करोगे बताओ? इसके लेफ्ट में ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट में एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट में अब देखते हैं, राइट में यहां पर जब ब्रेक करोगे ना, अंदर वाला जब ब्रैकेट ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर के सामने a बैठा है तो ax स्क्वायर होगा। क्या होगा? ax स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में जो ax स्क्वायर होगा तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? a आएगा प्लस। आगे देखते हैं क्या आएगा। आगे देखो, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ सामने बैठा तो bx स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ b लिया जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, वो तो चला जाएगा। हम जो एक्स स्क्वायर चाहते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। समझ में? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, सामने b बैठा तो bx स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b लिया जाएगा। तो आगे क्या लिया जाएगा? आगे यहाँ b लिया जाएगा। अब यहाँ पर रहेगा 0। a की वैल्यू क्या मिली? a की वैल्यू -11/4 मिला, प्लस b मिला। इधर खींचोगे तो b की वैल्यू 11/4 मिल गई। ABC मिल गया। अब हम बाई फर्स्ट पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाई फर्स्ट। हमारा फर्स्ट क्या था? फर्स्ट हमारा क्या था? 3x माइनस 2 अपान क्या था? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था। चलो पूरा लिख देते हैं। a अपान एक्स प्लस 3 लिखे थे, b अपान क्या लिखे थे? x प्लस 1, और फिर हम लिखे थे c अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आ गई -11/4, तो -11/4 का मतलब वही नीचे x प्लस 3। b की वैल्यू आ गई है प्लस में 11/4 x प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी मिली है? एक बार c की वैल्यू चेक कर लेते हैं। -5/2 मिला है। तो c की वैल्यू कितनी मिली है? -5/2 कितनी मिली है? -5/2 मिला है। तो -5/2 होने के कारण ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा। -5/2 मिला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिला। अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ में आया? अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लो यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। हेलो, इंटीग्रेशन करते हैं। ये है आपका 3x माइनस 2 अपान x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इधर भी हर पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। -11/4 x प्लस 3 होगा, प्लस कितना मिला? 11/4 x प्लस 1 मिला, -5 अपान कितना मिला? 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिला। अब इसका पूरे का हम इंटीग्रेशन कर डालेंगे। अब ध्यान से देखो, -11/4 रहेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा, प्लस 11/4 रहेगा, यहाँ पर भी 1/t का log t। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर -5/2 रहेगा, -5/2 रहेगा, और आपको पढ़ाया गया था 1/t स्क्वायर। -5/2 रहेगा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होता है, तो -1 अपान यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का जो फाइनल आंसर हो जाएगा -11/4। आप कॉमन ले सकते हो 3, ठीक है, और प्लस कितना हो गया? 11/4 log x प्लस 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा? c। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। गणनाएं आप अपने स्तर से चेक कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या किया गया? पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, फिर वही पहले हम वैल्यू पुट किए हैं, 3 -1 पुट किए हैं। तो यहाँ से हमको a
और सी की वैल्यू मिली लेकिन बी की वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हम कंपेयर किए हैं कोएफिशिएंट से और फिर यहाँ से बी मिल गया, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करके फंक्शन सिंपल बन गया, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये है तो इसके लिए आप डरो ना, फार पार्शियल स्क्वायर है, देखो तीनों जगह स्क्वायर है, तो फार पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन के नहीं लिए नहीं, फार पार्शियल फ्रैक्शन, फार पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये आपको मिल गया टी अपान क्या मिल गया, अब ये मिल गया आपके पास टी अपान टी प्लस 1 और यहाँ से मिल गया टी प्लस 4। अब ये दो ब्रैकेट में ब्रेक होगा, ए अपान पहला लिख दो टी प्लस 1 और प्लस बी अपान दूसरा लिख दो टी प्लस 4, इसे इक्वेशन 1 मान लो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा टी, ए में टी प्लस 1 से 1 कैंसिल, टी प्लस 4 हो जाएगा और बी के साथ क्या मिल जाएगा, टी प्लस 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, एक बार पुट करते हैं टी बराबर -1, -1 पुट करोगे तो -1 यहाँ होगा, ए के अंदर -1 प्लस 4 हुआ, यहाँ पुट करने पे 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से -1 इक्वल्स टू 3a हुआ, तो ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -1/3 मिल गई। अब हम क्या पुट कर देते हैं, एक बार ये पुट किए हैं, अब हम फिर से पुट कर देते हैं टी इक्वल्स टू, हम टी इक्वल्स टू -4 पुट कर देते हैं, तो यहाँ -4, ए 0 में चला जाएगा, बी में -4 प्लस 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, बी में -4 प्लस 1 आ जाएगा, -4 प्लस 1 आ गया, फिर यहाँ पर -4 मिला, -4 में तो -3b, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल होके 4/3 मिल गई। अब ए बी की वैल्यू मिल गई, अब हम बाई फर्स्ट में आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाई फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ में आया, बाई फर्स्ट में, तो बाई फर्स्ट है टी अपान टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 था, वैल्यू पुट कर दिए हैं, ए की वैल्यू कितनी मिली, -1/3 टी प्लस 1 मिला, प्लस इसकी वैल्यू मिली 4/3 टी प्लस 4 मिला। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम टी की वैल्यू को वापस करके एक्स स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, नए पेज पे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लिए, टी अपान टी प्लस 1 टी प्लस 4, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना मिला, -1/3 टी प्लस 1 मिला और प्लस कितना मिला, 4/3 टी प्लस 4 मिला। अब टी की वैल्यू वापस पुट करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे, टी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर यहाँ पर क्या होगा, -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस ये आपके पास 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से मिल जाएगा dx इक्वल टू, यहाँ पर -1 अपान, आप देखो इंटीग्रेशन करने में 3x स्क्वायर प्लस 1 dx इसका अलग कर देते हैं और यहाँ से 4/3 एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यहाँ dx करो। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पर -1/3 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन बताए थे tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x, यहाँ देखो 4/3 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a का वर्ग 2 कर रहा है, tan इनवर्स x/a x का वर्ग x, a का वर्ग 2 कर रहा है, प्लस c हो गया। फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, तो -1/3 tan इनवर्स x हुआ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्लान के तहत इसका इंटीग्रेशन किया गया है, एक बार फिर से आप समझो,
हम हर जगह एक्स स्क्वायर था, तो हम क्या किए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम टी एज्यूम कर लिए हैं। तो जहां एक्स स्क्वायर था टी एज्यूम करके तब इसे हम ब्रेक कर दिए हैं, देखो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ आ गए, अब हम टी की वैल्यू को वापस कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो टी के प्लेस पे वापस एक्स स्क्वायर करके, और ये बहुत साधारण तरीके से हमारे पास फार्मूले में ये कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स के फार्मूले में। फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन किए हैं और हमारे प्रश्न का ये आंसर आया है। ये बेटा एनसीईआरटी के सब एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अपान क्या है एक्स प्लस 2 है, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी डिग्री नीचे डिग्री 3 है, डिग्री ज्यादा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम आपको बताए थे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम आपको बताए थे कि bx प्लस सी के रूप में होगा, चूंकि यहाँ पर अंदर स्क्वायर है ऊपर नहीं है। तो a बटे पहला हम सेव कर देंगे x प्लस 2, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे bx प्लस सी में, अपान क्या होगा bx प्लस सी, अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम 1 मान लेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है चूंकि ये अंदर स्क्वायर है, बाहर होता तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होता। अब ये तिरछा गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अपान नहीं, तिरछा गुणा हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, a में आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1, और b के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कैंसिल होगा, bx प्लस सी के साथ कौन मिला x प्लस 1 मिला। अब हम पुट कर देते हैं, सॉरी x प्लस 1 नहीं बल्कि x प्लस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर -2, -2 पुट करोगे तो ये 4 होगा, -2 प्लस 1 इक्वल टू, -2 पुट करोगे तो a -2 2 जा -4 प्लस 1, सॉरी प्लस 4 होगा, -2 पुट करने पर 4 हुआ, और यहाँ -2 करने पर पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 4 में से 2 निकला, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और यहाँ 5a हुआ, तो a की वैल्यू मिल गई 3/5। अब पुट करने पर फायदा नहीं होगा, हाँ एक बार 0 आप पुट कर सकते हो, हम ऐसे पुट कर सकते हैं, पुट x बराबर 0, तो पहली पार्टी 0 हो जाएगी, दूसरी 0, तीसरी 1 हुआ। यहाँ 0 पुट करोगे तो a मिल जाएगा, 0 पुट करोगे a मिल जाएगा, a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 मिल गया, a मिल गया ना, अरे यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 में a मिल गया, अरे ले लिख देते हैं a में 0, और यहाँ 0 पुट करोगे b पार्ट 0 हो जाएगा, बचा कितना, बचा c0 प्लस 2। अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, a मिल गया प्लस 2c मिल गया। अब यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं, 1 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस यहाँ से 2c मिला, 3/5 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2c। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 2/5 इक्वल टू 2c मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू 1/5 मिल गई, c मिल गया, a मिल गया। अब अभी हमको p की जरूरत है, तो p कैसे मिलेगा, हम लोग कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, बताए थे कि नहीं। अब यही कंपेयर कर दे रहे हैं, देखो कलर चेंज कर दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम यही कंपेयर कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करो। यहाँ पर देखो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट बनेगा ax स्क्वायर, जब ब्रैकेट तोड़ोगे मल्टीप्लाई करोगे ax स्क्वायर में a लिया जाएगा, और प्लस यहाँ देखो bx का जब इसमें गुणा करोगे bx स्क्वायर में क्या लिया जाएगा, b लिया जाएगा, बस ये हो गया। 1a की वैल्यू कितनी है 3/5 और प्लस b है, 3/5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 × 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2/5, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 2/5, a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम इनकी वैल्यू को बाई फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम बाई फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो पहले बाई फर्स्ट हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था,
फिर x प्लस 2 था और यहाँ था x स्क्वायर प्लस 1 था। a की वैल्यू पहले a अपान x प्लस 2 था और फिर यहाँ पर bx प्लस c अपान क्या था, x स्क्वायर प्लस 1 था। वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आई थी, 3 अपान 5 आया था, तो a की वैल्यू 3 अपान 5 लिख देंगे x प्लस 2 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू 2 अपान 5 है, x है, और शायद c की वैल्यू क्या है, 1 अपान 5 है, तो c की वैल्यू है 1 अपान 5 अपान नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। आगे देखते हैं 3 अपान 5 x प्लस 1 प्लस, अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर मिलेगा 2x प्लस 1 अपान, ये अपान 5 होगा, इसी में पलट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। आप ध्यान से देखो, इसको अलग अलग ब्रेक करके तब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। देखो 3 अपान 5 x प्लस 1 प्लस, इसको अलग करेंगे, देखो 2x अपान 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या मिल गया 1 अपान, देखो 1 अपान के साथ क्या होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3 अपान 5 एक्स प्लस 1 dx, इसका हुआ। इसका क्या हो जाएगा 2x अपान 5 2x अपान 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपान 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log टी, यहाँ x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है, कहीं कहीं हम x प्लस 1 जल्दबाजी में लिख दिए हैं, x प्लस 2 होगा, ठीक है। x प्लस क्या होगा, यहाँ पहला ब्रैकेट x प्लस 2 है, दूसरा x प्लस 1 है। चलिए 3 अपान 5 यहाँ पर क्या होगा log x प्लस 2 होगा। अब दिमाग इसमें लगाना है, ध्यान से देखो, सब सुन के और समझ के जाओ। इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का 2x होगा, क्या होगा 2x, तो 2x में ऊपर 2x होगा कैंसिल, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t 1 अपान 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका हो जाएगा log t x स्क्वायर log t x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। समझ में आया? अरे t मानेंगे x स्क्वायर का 2x कैंसिल, 1 अपान टी का log t प्लस, ये तो फार्मूला है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन था अंदर स्क्वायर है बाहर नहीं है, तो जब अंदर स्क्वायर होगा तो ये bx प्लस सी में ब्रेक होगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से पहला कट के ये a के साथ इतना रहेगा, b के साथ इतना रहेगा। फिर उसके बाद x का -2 पुट किए हैं तो हमको a की वैल्यू मिली, फिर 0 पुट किए तो यहाँ सॉल्व किए हमको c की वैल्यू मिली। और फिर उसके बाद जब abc मिल गया, मतलब ab मिल गया, ac मिल गया लेकिन b नहीं मिल रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट से, ठीक है। तो कंपेयर किए हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके लेफ्ट में 1 था, और फिर उसके बाद यहाँ ax स्क्वायर में a आया और यहाँ पर bx स्क्वायर में b आया, वो रखा गया, b की वैल्यू 2 अपान 5 आई। अब बाई फर्स्ट में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। बाई फर्स्ट में ए की वैल्यू इतना, बी इतना, सी इतना। फिर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 2x प्लस 1 अपान 5 होगा, इसी के साथ पलट जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको अलग अलग करके अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये 3 अपान 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t, 5 बाहर आ जाएगा, 1 अपान 5 इसको t मानोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, 2x कैंसिल होकर 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। और फिर 1 अपान 5 बाहर आ गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x प्लस c आ गया। ठीक, तो आज प्यारे बच्चों आपको पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक कर कैसे ब्रेक करना है इसको बताया गया, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों ब्रेक किया जाता है इसको भी बताया गया, और कुछ एनसीईआरटी के हम एग्जाम्पल करवाए हैं। ये सब क्या है, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। अब हम अगले वीडियो में
यानी कि कल अगले वीडियो में हम पूरा पार्शियल फ्रैक्शन पर जो 7.5 है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।